तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी बात करने वाले हैं रैंक स्ट्रक्चर इन एनसीसी। एनसीसी में आपको किस प्रकार से रैंक दी जाती है तथा इक्विवेलेंट रैंक इन एनसीसी, एनसीसी एयर विंग, एनसीसी आर्मी विंग और एनसीसी नेवी विंग की इक्विवेलेंट रैंक क्या क्या होती है, तथा इसी के साथ साथ हम यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीसी की जो भी यूनिट होती है, जो भी कंपनीज बटालियन होती है, उनमें कितने सार्जेंट होते हैं, कितने कॉर्पोरल होते हैं और कितने अंडर ऑफिसर होते हैं। तो चलो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप एनसीसी को ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले कैडेट रैंक दी जाती है, यानी कि आपकी जो सबसे पहली रैंक होती है वो होती है कैडेट। आपको कैडेट रैंक जो है सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। और एनसीसी एयरफोर्स विंग में जो भी कैडेट रैंक का इंसिग्निया होता है वो आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है। सेकंड नंबर पर जो रैंक होती है वो होती है लांस कॉर्पोरल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LCPL भी कहते हैं। इसके लिए 3 कंडीशन होती है जिनको आपको फुलफिल करना होगा। पहली कंडीशन है कैडेट नीड्स एट लीस्ट 3 मंथ ट्रेनिंग इन एनसीसी, यानी कि किसी भी कैडेट को 3 मंथ्स की ट्रेनिंग एनसीसी में पूरी करनी होगी। और सेकंड, कैडेट मस्ट बी प्रेजेंट इन 75% ऑफ द टोटल परेड। जो भी एनसीसी में अभी तक परेड कराई गई है उनका 75% जो है कैडेट को वो अटेंड करनी होगी कैडेट परेड। और थर्ड कंडीशन है कैडेट मस्ट बी पास इन ड्रिल टेस्ट, मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट टेस्ट। जो ये 3 टेस्ट हैं, इन तीनों टेस्ट में कैडेट को पास होना होगा। इस रैंक का जो इंसिग्निया होता है वो होता है एक स्ट्रिप, यानी कि जो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं सामने, यह जो एक स्ट्रिप होती है वो लांस कॉर्पोरल की पहचान होती है। थर्ड रैंक होती है कॉर्पोरल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPL भी कहते हैं। और जो थर्ड रैंक होती है वो होती है कॉर्पोरल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPL भी कहते हैं। इसके लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, यू मस्ट हैव लांस कॉर्पोरल, यानी कि आपके पास लांस कॉर्पोरल की रैंक होनी चाहिए। और यू मस्ट हैव पास वेपन ट्रेनिंग टेस्ट। जो सेकंड कंडीशन है कि आप वेपन ट्रेनिंग टेस्ट में पास होने चाहिए, तभी आपको कॉर्पोरल की रैंक प्रोवाइड की जाएगी। फोर्थ रैंक होती है सार्जेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SGT भी कहते हैं। इसके लिए भी 2 कंडीशन होती है, जैसे कि यू हैव टू बी कॉर्पोरल रैंक फॉर 6 मंथ, आप 6 मंथ के लिए कॉर्पोरल रैंक पर होने चाहिए। और सेकंड जो है कैडेट मस्ट बी इन सेकंड ईयर ऑफ एनसीसी के सेकंड ईयर में कैडेट जो है होना चाहिए। इसका जो काम होता है वो होता है एक्ट एज ए कंपनी सार्जेंट मेजर, और ANO से ऑर्डर को रिसीव करना तथा उसे फर्दर कैडेट को पास करना जो है सार्जेंट का काम होता है। तथा परेड को देखना, उसकी सिचुएशन, उसकी स्टेट को देखना जो भी है सार्जेंट का काम होता है। इसका जो इंसिग्निया होता है वो होता है 3 स्ट्रिप, जो भी आपकी बाजू पर लगाई जाती है। देखिए, जो भी आपकी ये रैंक होती है सार्जेंट तक की, ये आपकी बाजू तक ही लगाई जाएंगी। और जो ऑफिसर रैंक होती है वो आपके शोल्डर पर लगाई जाती है। इससे आगे है आपकी कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CQMS भी कहते हैं। इसके लिए जो कंडीशन है वो भी सार्जेंट की सेम है। जैसे कि सार्जेंट की कंडीशन है आपको कॉर्पोरल की रैंक पर जो है 6 महीने के लिए होना चाहिए, और कैडेट जो है सेकेंड ईयर में होना चाहिए। इसकी भी जो पहचान है वो 3 स्ट्रिप है, और इसके ऊपर आपका जो ये नेशनल एम्बलम है वो होता है CQMS की रैंक पर, जो कि सार्जेंट की रैंक पर नहीं होता। इसका क्या काम होता है, असिस्ट ANO इन इशू ऑफ स्टोर इक्विपमेंट। देखिए, जो भी स्टोर में आपकी यूनिफॉर्म, शूज़ या फिर वेपन्स वगैरह आते हैं, इन सभी का जो भी लिखा पढ़ी का काम होता है, यानी कि इन सभी को मेंटेन करना, रजिस्टर में आप इन सभी की डाटा को एंट्री करना, वो होता है CQMS का काम। ओके, अब इससे आगे जो आपकी रैंक है वो आती है जूनियर अंडर ऑफिसर। ये जो ऑफिसर लेवल की रैंक होती है एनसीसी में, और इसको जो है शोल्डर पर लगाया जाता है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, यू हैव टू बी एट सार्जेंट रैंक फॉर एट लीस्ट 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के कम से कम 6 मंथ के लिए आपके पास सार्जेंट की रैंक होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है यू हैव टू बी पास B सर्टिफिकेट विद एक्सीलेंट ग्रेड, यानी कि आपके पास B सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम B सर्टिफिकेट में B ग्रेड तो होनी चाहिए।
और अगर ए ग्रेड है तो वेल एंड गुड। इसका जो इंसिग्निया होता है वो होता है एक स्ट्रिप, जैसे कि ये आप सामने देख पा रहे हैं, A1 गोल्डन स्ट्रिप। इसके बाद जो है आपकी 6th जो रैंक है, सीनियर रैंक होती है, सबसे सीनियर मोस्ट रैंक होती है सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसको SUOB कहते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन है कि आपके पास कम से कम 6 महीने के लिए जूनियर अंडर ऑफिसर की रैंक होनी चाहिए, और सेकंड आपके पास B सर्टिफिकेट होना चाहिए विद A ग्रेड। प्लस जो है ये 2 कंडीशन तो होनी ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने जो भी कैंप अटेंड किए हैं उनमें आपके पास कोई भी पोजीशन है, आप वहाँ से कोई भी अपनी ग्रुप यूनिट के लिए कोई भी पोजीशन जो है, मेडल जो है वहाँ से जीत कर लाए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपको सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक जो है आसानी से मिल सकती है। तो देखिए ये तो हो गया रिटर्न क्राइटेरिया, जैसा कि एनसीसी की बुक्स में आपको दिया गया है, जो मैंने आपको इन स्लाइड में बताया है, ये हो गया रिटर्न क्राइटेरिया कि आपको एनसीसी में कैसे रैंक दी जाती है। लेकिन जो एक्चुअल में होता है, रियलिटी में होता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो क्राइटेरिया है मेरे ख्याल से कहीं कहीं रेयर ही यूनिट होगी कोई जहाँ पर ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, लेकिन जो लगभग 70 से 80% जो भी यूनिट होती है एनसीसी की, वहाँ पर कुछ अलग ही होता है। जैसे कि कोई भी ANO हो गया, वो ANO जो है कैडेट को रैंक प्रोवाइड कर देता है अपने ही हिसाब से कि भाई ये कैडेट जो है अच्छा काम कर रहा है एनसीसी में, तो चलो इसको ये रैंक दे देते हैं। या फिर जो भी आपका ATC कैंप होता है, अधिकतर यूनिट में क्या होता है, ATC कैंप में आपको ये रैंक जो है प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर भी बस ऐसे ही ओवरऑल थ्रोली देखा जाता है कि ये कैडेट क्या इस रैंक के काबिल है या नहीं, बस ऐसे ही देखकर कि भाई इस कैडेट ने कितने कैंप जो है अभी तक लगाए हैं, इस कैडेट को कितना नॉलेज है एनसीसी के बारे में, ड्रिल के बारे में, ऐसा सब कुछ देखकर उसी के बेस पर जो है आपको ये रैंक दे दी जाती है। जैसे कि मेरी यूनिट में होता था, मेरी यूनिट में क्या होता था कि भाई ATC कैंप लगता था, वहाँ पर रैंक जो है ग्रुप कैप्टन के द्वारा लगाई जाती थी, प्रोवाइड की जाती थी। और जो कई आर्मी यूनिट है मैंने वहाँ पर जैसे कि देखा है, वो वहाँ पर क्या होता था, ANO ही अपने हिसाब से इन रैंक को प्रोवाइड कर देता था। या फिर कई बार तो जो कैडेट हैं वो ऐसे ही दुकान से खरीद कर इन रैंक को लगा लेते हैं अपने कंधों पर, जो कि कैडेट को नहीं करना चाहिए। तो अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ यूनिट। जो भी आपकी एनसीसी की यूनिट होती है, कंपनी या फिर बटालियन होती है, उनमें क्या कंपोजिशन होती है ऑफिसर्स की। तो जो आपका जो आपकी पूरी यूनिट होती है उसमें एक ही सीनियर अंडर ऑफिसर होता है पूरे, यानी कि SD SW JD JW का एक ही सीनियर अंडर ऑफिसर होता है। इसके बाद जो है आपका आता है अंडर ऑफिसर। हर एक 50 कैडेट पर एक अंडर ऑफिसर होता है। इसके बाद सार्जेंट होता है। सार्जेंट जो है हर एक 30 कैडेट पर एक सार्जेंट होता है। और इसके बाद होता है कॉर्पोरल। हर एक 15 कैडेट पर एक कॉर्पोरल होता है। और जो लांस कॉर्पोरल होता है हर एक 8 कैडेट पर एक लांस कॉर्पोरल होता है। देखिए जो CQMS यानी कि कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट और CSM, इनकी संख्या एक एक ही होती है आपकी यूनिट में। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इक्विवेलेंट रैंक इन एनसीसी। एनसीसी में जो भी इक्विवेलेंट रैंक होती है वो क्या होती है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, आर्मी विंग में जो भी आपका सीनियर अंडर ऑफिसर होता है वो होता है नेवी में सीनियर कैडेट कैप्टन, और एयर विंग में सेम होता है जैसे कि आर्मी में सीनियर अंडर ऑफिसर। सेकंड जो कैडेट अंडर ऑफिसर होता है आर्मी विंग में, वो नेवी विंग में होता है जूनियर कैडेट कैप्टन, और एयर विंग में होता है कैडेट अंडर ऑफिसर। आर्मी विंग में जो आपका कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट होता है, नेवी विंग में होता है PT ऑफिसर सार्जेंट मेजर, और एयर विंग में होता है आपका वारंट ऑफिसर। आर्मी विंग में जो सार्जेंट होता है वो नेवी में होता है लीडर कैप्टन, और एयर विंग में होता है सार्जेंट। आर्मी विंग में जो आपका कॉर्पोरल होता है वो नेवी विंग में कैडेट क्लास 1 होता है, और एयर विंग में होता है आपका कॉर्पोरल जैसे कि आर्मी में होता है। आर्मी विंग में जो आपका लांस कॉर्पोरल होता है, नेवी विंग में आपका कैडेट क्लास 2 होता है, और एयर विंग में आपका लीडिंग फ्लाइट कैडेट होता है। बाकी जो कैडेट है वो तीनों विंग में सेम होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो प्लीज़ तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ से आप इन सभी स्लाइड का जो है
फुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।